नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मिथिला कल्चर के बारे में। तो मिथिला, जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार कहते हैं, मिथिला रीजन जो है ये मधुबनी, दरभंगा, फिर नेपाल के कुछ हिस्से, बंगाल तक, ये पहले तो सभी एक ही था। ये पूरा मिथिला रीजन था। ये माँ सीता की पुण्य भूमि है। माँ सीता का जन्म स्थान है। अभी रिसेंटली ही पुनौरा धाम में माँ सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से मिथिला रीजन शुरू से ही बहुत रिच रहा है। मिथिला के बारे में कहते हैं, पग पग पोखर, माछ मखान, सरस बोल, मुस्की मुखपान, हे मिथिलाक पहचान। तो दोस्तों, यहाँ की जो धरती है बहुत उपजाऊ है। पग पग पे यहाँ पे तालाब है, पोखर है, जिसमें मखाना होता है, मछलियाँ होती हैं। लोग यहाँ के बहुत मधुर बोल बोलते हैं। मैथिली भाषा जो माँ सीता की भाषा है। और यहाँ से अनेक विभूति हुए मिथिला से। श्री राम जब यहाँ आए अपने चारों भाइयों के साथ, और राजा जनक विदेह के जो राजा थे, उनकी बेटियों के साथ उनकी शादी हुई। आज भी वो जनकपुर में आप जाओगे, अभी जो नेपाल में हो गया है, तो वो है। पहले तो सब ये एक ही था, लेकिन फिर वो सुगौली संधि हुई एक, और गोरखा वार हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने नेपालियों को हरा दिया, और फिर ये सब कुछ हिस्से जो हैं वो नेपाल में गए, कुछ भारत में आ गए। लेकिन ये बंगाल और ये दरभंगा, ये सब काफी नजदीक हैं। दरभंगा का तो मतलब ही है बंगाल का द्वार, दरभंगा, जहां से बंगाल शुरू होता है। इसलिए आप देखोगे कल्चरली बहुत समानता है। बंगाली कल्चर, मिथिला कल्चर, इवन नेपाली कल्चर, खान पान, पोशाक पहनावा, बोली, आर्ट, कल्चर, बहुत सिमिलैरिटी है। बंगाल भी दोस्तों आपको शुरू से कल्चरली बहुत रिच रहा है, क्योंकि बंगाल में आर्ट कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। कोई अलग से लोग नहीं सीखते हैं, उनके ये जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। लिटरेचर हो, म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, मूवीज हो, कोई भी क्षेत्र हो, दैट इज द वे ऑफ लाइफ। और ऐसे विभूति लोग हुए वहां, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, हाल में किशोर कुमार, हेमंत कुमार, जैसे अनेक आर्टिस्ट और विभूति अपने क्षेत्र में यहाँ हुए हैं।
और आप मिथिला में भी देखो, मिथिला का जो कल्चर है ये शुरू से एजुकेशन हब रहा है। आप लोगों ने गंगेश उपाध्याय का नाम सुना होगा, जिन्होंने न्याय मीमांसा तर्क शास्त्र पे काफी काम किया और लॉजिक लॉज अभी भी लोग पढ़ते हैं। इसलिए आप देखो लीगल ल्यूमिनरीज और लीगल फील्ड में काफी लॉयर्स जजेस जो हैं वो मिथिला रीजन से आते हैं। ललित नारायण मिश्रा, जिनके नाम पे एलन मिश्रा मिथिला यूनिवर्सिटी भी है अभी, he was also a lawyer and later became entered into politics and became railway minister. शुरू में तो सभी लॉयर थे, राजेंद्र बाबू भी जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी भी रूट्स यहाँ से कनेक्टेड हैं। he was also a lawyer. फिर फेमस आईएएस लक्ष्मीकांत झा, अमरनाथ झा, ये लोग हुए जो उस जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहे, फिर एम्बेसडर टू इन यूएस रहे। तो दोस्तों मिथिला की जो भूमि है, यहाँ से कई स्कॉलर्स हुए। म्यूजिक के आप क्षेत्र में देखो, अभी जो शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, छठ की गीतें, छठ की विवाह के गीत पूरे भारतवर्ष में लोग सुनते हैं। उदित नारायण झा भी दरभंगा के ही हैं, नेपाल दरभंगा से उनका कनेक्शन है। और यहाँ लोगों को पढ़ाई तर्क करने का भी बहुत ज्यादा अभ्यास है, डिबेट का अभ्यास है। कहते हैं राजा जनक के दरबार में ये शास्त्रार्थ तर्क बहुत होता था और सिर्फ ऋषि मुनि नहीं आते थे, उनकी पत्नियां भी करती थी। गार्गी मैत्री के बारे में आपने सुना होगा, यज्ञवल्क्य, ये सब राजा जनक के दरबार में आते थे। फिर एक प्रसंग है मंदन मिश्र और आदि शंकराचार्य का, जो काफी विख्यात हुआ। और आदि शंकराचार्य और मंदन मिश्र में जो शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में जज जो थी उनकी मंदन मिश्र की पत्नी उभया भारती थी। तो जब शास्त्रार्थ हुआ और मंदन मिश्र जब हारने लगे, तो फिर अंतिम में उभया भारती ने उनसे एक सवाल पूछा, जो चार चीज होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ और मोक्ष पे तो जीत गए आदि शंकराचार्य, लेकिन काम में क्योंकि उनकी वो शुरू से ही ब्रह्मचारी थे, तो काम में जब प्रश्न पूछा उभया भारती ने उनसे, तो क्योंकि उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन हालांकि क्योंकि वो अद्वैत और महायोगी थे, वो किसी राजा के शरीर में घुस के उस विषय में जानकारी लेके फिर उन्होंने उभया भारती को उसका उत्तर दिया। अंत में आदि शंकराचार्य विजयी हुए और फिर मंदन मिश्र फिर वो उनके अनुयायी बन गए और काफी
पुस्तकों की रचना भी की। लेकिन इससे एक निकल के बात आया कि मिथिला में जो है गृहस्थ जीवन के साथ जो आपको अभी योग कह लो या साधना कह लो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे किया जाता है, और जिसमें महिला जो कि आपके सहभागी होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, अलग अलग जो उनके रोल्स हैं, तो ये वहाँ का कल्चर रहा है। माँ सीता की भूमि रही है। कहते हैं माँ सीता की भाषा है ये मैथिली, इसलिए ये इतनी मधुर बोली है। मैथिली में कई विख्यात कवि हुए, जिसमें विद्यापति को कौन नहीं जानता है, और मैथिली में उन्होंने काफी डिवोशनल रिसाइटल किए कृष्ण भगवान पे, शंकर भगवान पे। उनका एक बहुत अच्छा सा कथन है कि वो उन्होंने जीवन मृत्यु की तुलना एक कमल के फूल पे गिरे एक पानी के बूंद से की। जो कमल के फूल पे एक पानी का बूंद रहता है और वो कभी भी इधर से उधर गिर सकता है, गिर जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी है। और मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वो एक कमल के फूल में एक पानी के बूंद मात्र है। तो कितनी सुंदर उपमा और कितनी सुंदर उन्होंने रचना की है, जो लोग आज भी पढ़ते हैं। फिर दोस्तों, मिथिला का आप खान पान ले लो। यहाँ पे लोग मखाना बहुत खाते हैं, फॉक्सनट जिसको बोलते हैं। अभी तो जीआई टैग मिल गया है, तो पूरे इंडिया में इसको पॉपुलर कर रहे हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनने की बात हो रही है मखाना को लेके। यहाँ के आपको चावल, यहाँ के जो, क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, गैंगेटिक रीजन है, फ्लड यहाँ बहुत आता है। खान पान में लोग चावल मछली खाते हैं, जैसे बंगाल में भी खाते हैं। यहाँ का जो क्यूजीन है, मिथिला क्यूजीन, आजकल तो बहुत साल यूट्यूब में जो फूडी ब्लॉगर्स लोग जो हैं, वो दरभंगा जाके वो दिखाते हैं कि यहाँ के खाना में जो क्या क्या लोग पसंद करते हैं। यहाँ के खाना, चूड़ा दही जो यहाँ का स्टेपल फूड आप कह सकते हो, वो है। जैसे लिट्टी चोखा पटना साइड में है, वैसे दरभंगा साइड में लोग चूड़ा दही बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार जो मिथिला को कहते हैं, वो इन्हीं कारणों से ऐसा नामकरण हुआ है। और नॉट ओनली बिहार, ये आपको बंगाल, नेपाल और ये सारा जो रीजन है, ये पूरा आपको इस कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। फिर दोस्तों, मिथिला पेंटिंग कहते हैं, जब सीता जी की शादी हुई तो पूरे शहर को राजा जनक ने पेंटिंग से चित्रित करा दिया, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से, मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं, जिसे आजकल बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं।
सीता देवी, महासुंदरी देवी, जिन्होंने इसको एक इंटरनेशनल फोरम पे लेके गई हैं और नाम यहाँ का जो बहुत विख्यात किया है। तो दोस्तों, मिथिला जो है वो शुरू से बहुत एडवांस रहा है। इट वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। आप बंगाल में भी देखो, बंगाल के बारे में भी ये कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। अब की परिस्थिति तो बदल गई है, लेकिन ये जो मिथिला, बंगाल और ये जो रीजन है, दे वर मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। दरभंगा महाराज के बारे में कौन नहीं जानता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सबसे रिचेस्ट महाराज में आते थे। लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर, रामेश्वर सिंह बहादुर, महाराज कामेश्वर सिंह बहादुर जो अंतिम महाराज थे दरभंगा के, तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी गवर्नमेंट को। दिल्ली में जो सीपी के अराउंड बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कलकत्ता में जो बहुत कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, इवन पटना यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है, सब इन्होंने डोनेट किया है। उस जमाने में इनके पास जितने धन दौलत संपत्ति थी, जो फॉरेन से जो इनके पास जो नायाब जो इनके पास वस्तुएं थी, कहते थे इनके घर तक रेलवे प्लेटफॉर्म इनके घर तक था, वहां पे रेल जाती थी। इनका पर्सनल एरोप्लेन, इनका पर्सनल जेट था। तो इतने धन दौलत था इनके पास। तो दरभंगा में तो शुरू से ही वहाँ का जो सोशल टेक्सचर था, जो कहते हैं जो मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ जो लिखा पढ़ी में रहते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, और मैथिल ब्राह्मण जो पूजा पाठ और जो उस टाइप का काम होता था वो देखते थे। तो शुरू से कर्ण कायस्थ और ये मैथिल ब्राह्मण और जो सोशल टेक्सचर वहाँ का था, तो आप देखोगे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बहुत ऊपर तक जो लोग गए हैं उस टाइम पे, उनका बैकग्राउंड यहीं से मिलता है। और पूजा पाठ में तो हम जानते हैं झा जी, पंडित जी जो हैं, सभी मैक्सिमम जो हैं वो दरभंगा और मिथिला से ही आते हैं। तो दोस्तों, ये लिगेसी, ये कल्चर जो है, जो लोग विस्मृत कर गए हैं, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जिसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है, और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जो हमारे नए जनरेशन्स हैं जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, इस संस्कृति से, उनको अवगत कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को नहीं जानेंगे, तो हाउ दे विल कैरी फॉरवर्ड इट, हाउ दे विल कैरी फॉरवर्ड दिस लिगेसी। तो दोस्तों, धन्यवाद, और आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।